कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे और आज की स्कूली शिक्षा में इतना ज़्यादा अंतर हो गया है, उस पे आपके विचार संक्षिप्त में बताइए। हाँ, मैं जब स्कूल में गया तो उस समय जब मैं चीजों को समझने लगा, परिवार कभी ये जोर नहीं देता था कि तुम्हें प्रथम श्रेणी में आना है या तुम्हें ये करना है या तुम्हें प्रतिस्पर्धा करनी है। कोई ट्यूशन नहीं होती थी। स्कूल में जाकर के माता पिता यही पूछते थे, पास हो गए, बस आगे कोई चिंता नहीं होती थी। अब तो जो अंतर हुआ है वो आप जानते हैं। दूसरा अंतर ये हुआ है कि मैं एक निजी स्कूल में मैंने 12वीं तक पढ़ा था, कन्नौज में, एसएन कॉलेज कन्नौज उस समय था, अब शायद ऊंचा हो गया है। वहां पर जो नैतिकता थी, जो कार्य संस्कृति, वो कितनी जबरदस्त थी कि वो हर बच्चे को प्रभावित करती थी। अध्यापक समय से आते थे, सारे अध्यापक नियुक्त थे। निजी स्कूल में भी सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त था। और सबसे बड़ी बात जो इधर मैंने देखी है कि जो विज्ञान के प्रैक्टिकल्स थे वे बड़े अच्छे ढंग से कराए जाते, कोई प्रयोग छूटता नहीं था। और वही चीज मैंने बाद में जब देखी, जीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी का मैं सदस्य था। हम लोग 12वीं के परीक्षाएं हो रही थी, जहाँ प्रैक्टिकल की लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, सरकारी स्कूलों में मैंने देखा एक भी रसायन नहीं था, कोई केमिकल नहीं था, सारी बॉटल्स खाली थी और परीक्षा हो रही थी। ऐसे दृश्य मैंने कई जगह देखे। मुझे चिंता है हम अनावश्यक प्रतिस्पर्धा में बच्चों को डालते हैं, उनका मानसिक तनाव बढ़ा है और उस बढ़े हुए तनाव के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं। तो कई बार वो उनको कहते हैं तुम यही पढ़ो। सिंपल सी बात है, हर माता पिता को मैं कहना चाहूंगा कि आप दबाव मत डालिए बच्चों पर। उनके जिसमें सबसे अधिक रुचि हो, कविता लिखने में हो, लिटरेचर पढ़ने में हो, विज्ञान में हो, इतिहास में हो, साइकोलॉजी, वो उसे कराइए। उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का कोई दबाव नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका ये क्या लगता है कि एआई का असर आज के बच्चों की पढ़ाई पर, सिस्टम में भी और उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? हमें हमारी नीतियों को और हमारे नीतियों को लागू करने वालों को बहुत ही संवेदनशीलता से इसका परीक्षण करना पड़ेगा, इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जितनी संभावनाएं हैं उतनी ही शंकाएं भी हैं। शंकाएं संभवतः इस समय ज्यादा है। परिवर्तन तो होगा ही, एआई तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ, इसके भयावह परिदृश्य अभी से उभरने लगे हैं। जैसे सोशल मीडिया का जो असर होता है अच्छा भी है, और ये स्पष्ट यह है, अनुशासन की बात आएगी। निज पर शासन फिर अनुशासन, वो बहुत आवश्यक है कि इसके बारे में हम एक ऐसी कार्य संस्कृति निर्मित करने की ओर भी बढ़े जहां पर मानवीय संबंधों का महत्व बना रहे, परिवार का महत्व बना रहे, जहां बच्चे केवल उस पर निर्भर न हो। मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ, जैसे लिखने के बाद हम लोग इमला हमें लिखाया जाता था। आज बच्चों को देखिए, वो कंप्यूटर पे जब टाइप करते हैं तो उनको वर्तनी वगैरह में कोई रुचि नहीं होती, क्यों? कंप्यूटर ठीक कर देता है। इससे उनका अपना जो मानसिक स्तर है, क्या वो प्रभावित होगा, कितना होगा, ये सब हमारे शोध करने वालों को, बाकी लोगों को देखना होगा। स्थिति बड़ी आशाजनक है, ये कहना अच्छा लगता, लेकिन आशंका से भी परिपूर्ण है, ये भी आवश्यक। इसका ध्यान नीतिकारों को रखना पड़ेगा, शिक्षा नीतियों में परिवर्तन जल्दी करना पड़ेगा, और जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हो, जैसे हम अब कहते हैं ना, जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जैसे स्किल्स आपको लगातार सीखनी होगी। आपको याद होगा एसटीडी बूथ खुले थे, कितने ही युवा जो है उन्होंने अपना बूथ खोले और खुश थे। आज वो कहाँ गए? वो स्किल बेकार हो गई। ऐसा होता रहेगा। तो ये जो है ना, लर्निंग टू लर्न की बात कही जाती है, वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, वो व्यवहारिक में होता है। हम सब नया सीखते हैं, और जो नहीं सीखते हैं उनका कष्ट पड़ता है। और सीखने के साथ उसे सामाजिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव होंगे, वैश्विक परिदृश्य पर क्या प्रभाव होंगे, इसका अध्ययन अब केवल विश्वविद्यालयों में नहीं होगा, स्कूलों में होगा। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में इस तरह की चीजों का अध्ययन
और उनका क्रियान्वयन बहुत आवश्यक है। धन्यवाद बहुत डॉक्टर साहब। आपको भी बहुत आप जैसे शिक्षाविद का मुझे इंटरव्यू लेने का सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे मैं मिलूंगा। धन्यवाद। नमस्कार।